आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। हरियाणा में जहां बीजेपी एक बार फिर से सत्ता संभालने जा रही है, वहीं जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जीत का झंडा गाड़ दिया है। वहीं इन सब के बीच अगर इन दोनों बड़ी पार्टीज, इन दोनों बड़ी दावेदारों की बात ना करके ध्यान दिया जाए तो देश की राजनीति में बड़ा नाम रखने वाली दो पार्टीज को करारी शिकस्त का मुंह देखना पड़ा है। वो पार्टीज हैं आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं डेली लाइन। चुनाव के नतीजे घोषित होने से पहले आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कार्यकर्ताओं को जीत का फॉर्मूला दिया है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे आज ही सामने आए हैं। हरियाणा में बीजेपी शानदार जीत दर्ज कर चुकी है, वहीं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। इसी बीच जम्मू कश्मीर की डोडा सीट पर आम आदमी पार्टी ने भी एक सीट पर तो अपना खाता खोल ही लिया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जीत का फॉर्मूला भी दे दिया। उन्होंने कहा कि इन चुनावों से सीख लेनी चाहिए कि कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में चुनाव नजदीक आ रहा है, चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज के चुनाव से सबसे बड़ी सीख यही मिली है कि कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। हर चुनाव, हर सीट मुश्किल होती है, हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, किसी भी तरह की अंदरूनी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। अब चुनाव आने वाले हैं। पहली चीज तो किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अभी तो पता नहीं नतीजे क्या हैं, लेकिन आज के चुनाव से सबसे बड़ी सबक यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत करना कभी भी। किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर चुनाव कठिन होता है, हर चुनाव में हर सीट कठिन होती है। मेहनत करनी है और लड़ाई मत करना, अपने एमएलए के साथ लड़ाई मत करना। चलिए, ये तो बात हो गई आम आदमी पार्टी की। अब बात करते हैं मायावती की, बसपा की। हरियाणा में कांग्रेस इस बार जीत दर्ज करने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन भाजपा ने इन उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वहीं हरियाणा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के साथ साथ लोगों की नजरें बसपा सुप्रीमो मायावती पर थीं। उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी पर थी। बसपा के समर्थकों को उम्मीद थी कि आकाश आनंद और मायावती के धुआंधार प्रचार के बाद बसपा हरियाणा में चुनावी राजनीति में अपनी वापसी की राह तलाश ही लेगी, लेकिन नतीजों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बीएसपी और आईएनएलडी के बीच हुए गठबंधन के तहत मायावती को हरियाणा चुनाव में लड़ने के लिए 37 सीटें मिली। वहीं आईएनएलडी ने 53 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक बीएसपी जिस एक सीट पर लगातार, यानी अटेली सीट पर लगातार आगे बढ़त बनाई हुई थी, वहीं बीएसपी उम्मीदवार अत्तरलाल बीजेपी की आरती सिंह राव से जब एक बार पीछे हुए तो आगे आ ही नहीं पाए। चलिए, ये तो हो गई हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात। अब आपको याद दिला दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान ही मायावती ने आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया था। इसके पीछे उन्होंने ये कहा कि आकाश परिपक्व नहीं है। बस यही हवाला देते हुए उन्होंने आकाश को उनके पदों से हटा दिया। बसपा चीफ ने आकाश के चुनाव प्रचार से जुड़े सारे कार्यक्रम भी रद्द कर दिए थे। वहीं इसी फैसले के 47 दिन बाद फिर से आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। करीब 1.5 महीने बाद ही आकाश को वो सारी जिम्मेदारियां वापस मिल गईं जिसके लिए उन्हें कहा गया था कि वे परिपक्व नहीं हैं। इस बार तो आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाकर पूरे देश का जिम्मा भी दिया गया। यहां तक कि टिकट बंटवारे का भी जिम्मा आकाश आनंद पर था। मायावती ने आकाश आनंद को दूसरे नंबर का स्टार प्रचारक भी बनाया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आकाश आनंद ने पार्टी के लिए खूब प्रचार किया। उत्तर प्रदेश में साल 2012 में सत्ता गंवाने के बाद से बसपा का ग्राफ लगातार गिर रहा है। अपने राजनीतिक ग्राफ को बसपा मेंटेन नहीं कर पा रही और साल 2024 तक ये गिरावट अपने चरम पर पहुंच गई है। लोकसभा चुनाव के बाद अब हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी बसपा एक भी सीट नहीं जीत पाई है। बसपा का वोट शेयर दशकों के बाद सिंगल डिजिट तक में नहीं आया। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बसपा का वोट प्रतिशत मात्र 9.39% था, जो कि पार्टी के लिए काफी चिंता का विषय है। पार्टी उसी प्रदेश को नहीं संभाल पा रही जहां पर 5 साल तक राज किया है। वहीं अगर राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो बसपा का वोट प्रतिशत सिर्फ 2.04% तक गिर गया है। 1989 में जब बसपा को पहली बार सफलता मिली थी, तब पार्टी ने 2 सीटें जीती थीं और उसका वोट शेयर 9.90% था। बावजूद इसके 2024 के आंकड़े बसपा के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है और ये पार्टी के सबसे कठिन समय में से एक है।
अब बसपा सुप्रीमो को समझना होगा कि कहीं ना कहीं जमीनी स्तर से वे काफी दूर हो चुकी हैं। जनता के बीच उनका कोई भी बेस नहीं रह गया है। अब ये दोनों पार्टीज यानी आम आदमी पार्टी और बसपा अपने खेमे के धुरंधरों को यही बात सिखा रही हैं कि कैसे आने वाले चुनाव में काम करना है। और ये सीख कितनी काम आती है वो तो अब उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव और बाकी राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान पता चलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी हमारी जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।